नरसिंहपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुंगवानी में आम सभा का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर सभा को संबोधित किया। तो चुनावी रण में अब तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंच चुके हैं और सभा को संबोधित किया जा रहा है। हमारे लिए कांग्रेस के नेता से ये सवाल नहीं है। आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम करके दिखाया, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। 600 की 600 रियासतों को भारत में मिला करके भारत का जो वर्तमान का नक्शा है और भारत के आपस में राज्यों के केंद्र के संबंध है, उसको स्थापित करने का कोई काम किया किसी ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या। जोरदार तालियां बजाओ, हम उनको सिर माथे पे बिठाते हैं। और इसीलिए हम नेहरू जी के लिए कहते हैं, नेहरू जी के सिर पे वो पाप है जब उन्हें 370 लगाई थी। नेहरू जी के मन पे और उनके अपने कार्य से वो पाप है जो 1962 में चाइना के साथ उन्होंने हमारी भारत के लिए क्या स्थिति बना दी। लगभग 1 लाख किलोमीटर जमीन अगर हमारे हाथ से गई तो भारत के अंदर एक कलंक किसी के माथे, तो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री के माथे। ये आज हम बात करते हैं तो हमारे को कहते हो कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान में संशोधन करने की बात करके देश में पता नहीं कितने प्रकार की बात करते हो। हाँ, हम संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उठा के फेंकते हैं। ये हमारे अपने लिए देश के अंदर जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। हाँ, हम संविधान की बात करते हुए संविधान में सर्वोच्च पावर सुप्रीम कोर्ट को दिए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि धारा 370 भी खराब है और धारा 370 के मामले में वो कर नहीं सकते। लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा का मामला था, जब बहुमत होगा हम बदल देंगे। हमने वो करके दिखाया। आपने ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला था। कांग्रेस ने निर्णय किया कि हमारे इस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब करने के लिए 3 तलाक का कानून खराब है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जितनी मेजोरिटी आज मोदी जी को है, इससे भी ज्यादा मेजोरिटी राजीव गांधी की सरकार को थी। 415 इसको कहते 415 सांसद। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लज्जित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया कि भैया 3 तलाक खराब है, मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब होती है, इसको बदल दो। लेकिन कांग्रेस ने बहुमत के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया। ये जनता भूली नहीं है, ये हमको घर घर बताना है। और हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हम क्यों वोट मांगने आ रहे हैं, क्यों तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एक टेन्योर में नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तमाम आतंकवादियों का और पाकिस्तान सहित जो देश के अंदर गड़बड़ी करते हैं उनको ठिकाने लगाने का काम किया। जोरदार ताली बजाओ। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। पहला वोट 2014 का हमारा उस हाथ में गया था। दूसरा ये वोट हमारा गया जब हमारे प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को इज्जत प्रदान की। हम जय जयकार तो लगाते हैं कि प्रभु राम की जय, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, लेकिन उससे बड़ी बात अगर किसी ने की है तो उससे बड़ी बात की है हमारे प्रधानमंत्री ने। ये फैसला मोदी जी का नहीं था, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि हाँ, अयोध्या में सरयू के किनारे जय जय श्री राम, भगवान राम का मंदिर, ये सही फैसला है कि वहां राम का मंदिर बनना चाहिए। ये फैसला किसका है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप में तो दम नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू कराने का, क्योंकि जब आपकी बहुमत तो हमसे भी ज्यादा था, आपकी पोल तो तभी खुल गई थी। लेकिन आपने उस समय भी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया और इसका तो आप सवाल ही नहीं उठते। इसके तो सारे कीटाणु जीवाणु आपने ही फैलाए थे, आप ही कदम कदम पे परेशानी खड़ी कर रहे थे। आपने भगवान राम के जन्म का और उनके पैदा होने का प्रमाण मांगा था। आपने कहा था कि क्या प्रमाण है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। अब जनता बताएगी क्या प्रमाण है। जब चुनाव आया है तो अच्छे की हवा निकल रही है, अब भागते फिर रहे हैं, अब कह रहे हमने भी चंदा दिया है। अरे चंदा नहीं दिया, तुमने तो गलत धंधा किया है, जनता तुम्हारे से हिसाब चुकता कर लेगी। कैसी समाज, कैसी बात। आपने देखा, मुझे इस बात का गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने न केवल सफलता के साथ इस भगवान राम के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया, बल्कि 33 साल पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 तलाक का था, 56 इंच वाले का सीना और मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही नहीं कहते हैं। अगर वो निर्णय का भी पालन कराया कि 3 तलाक गलत था, गलत है और गलत रहेगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला कराया। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का
पालन कराने में। अगर आशा का कोई केंद्र दुनिया में अलग अलग देशों में दिखाई देता है, वो एकमात्र देश भारत है। उस भारत की भव्यता दिव्यता को दोबारा बनाने के लिए अब की बार तीसरा वोट हमारा जाएगा, इस बात के लिए जाएगा कि हाँ, हम भारत का मान बढ़ाने के लिए वोट मांग रहे हैं।